अप्रैल 2026 में यूके गवर्नमेंट चुपचाप एक अनाउंसमेंट करती है, वीजा फीस बढ़ा दी गई है हर कैटेगरीज में। विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर लाइसेंस, सबके रेट ऊपर जा चुके हैं। और अब मई 2026 में जब लोगों ने एक्चुअली अप्लाई करना शुरू किया तब समझ में आ रहा है कि असल में ये इंपैक्ट कितना बड़ा है। लेकिन ये न्यूज हेडलाइन में उतनी नहीं आई जितनी की आनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक छोटी न्यूज लगती है। अगर आप यूके जाने का प्लान कर रहे हो या फिर आपके घर में से कोई रिसेंटली प्लान कर रहा है, तो ये न्यूज आपके हजारों रुपए, शायद लाखों रुपए बचाने में हेल्पफुल रहेगी। आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे कितनी फीस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है और क्या ये वर्थ इट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। यूके का सिस्टम काफी स्ट्रक्चर्ड है। वहां वीजा फीस एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है एप्लीकेशन फीस और जो यूके गवर्नमेंट को मिलती है। दूसरा पार्ट होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस, जिसे कि IHS बोलते हैं। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसा चार्ज होता है जो हर एप्लीकेंट को देना पड़ता है अगर वो 6 महीने से ज्यादा यूके में रहना चाहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजिट वीजा के लिए IHS नहीं लगता, क्योंकि शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा में आप यूके के NHS नेशनल हेल्थ सर्विस को यूज नहीं कर सकते। तो विजिट वीजा में सिर्फ एप्लीकेशन फीस ही होती है, लेकिन बाकी वीजा टाइप्स में ये दोनों फीस देनी ही पड़ती है। ये सेटअप समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब गवर्नमेंट फीस बढ़ती है तो सिर्फ एप्लीकेशन फीस नहीं बढ़ती, IHS भी बढ़ता है। और जब दोनों साथ में बढ़ते हैं टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है कुछ एक केसेस में। तो अब एक्चुअल नंबर देख लेते हैं। ये डाटा यूके होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से है और ये हम अपनी तरफ से अनुमान नहीं लगा रहे। शॉर्ट टर्म विजिट वीजा ये आपका स्टैंडर्ड 6 मंथ का टूरिस्ट वीजा होता है। पहले इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 115 थी, अब इंक्रीज होके ये 127 पाउंड हो चुकी है। इंडियन रुपीस में लगभग 1533 का डिफरेंस है। लगता है डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक वीजा के लिए है। यूके इसके अलावा 2 साल का, 5 साल का और 10 साल का वीजा भी देता है। और पहले 10 साल के वीजा की कॉस्टिंग 70 से 80 हजार रुपए थी, बट अब 1 लाख से भी ऊपर चली गई है। और जो इंडियन रुपीस में अब फीस लग रही है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 2 इयर्स विजिट वीजा पहले 400 के आसपास कॉस्टिंग करता था। 5 साल विजिट वीजा 777 से बढ़कर 848 कॉस्टिंग कर रहा है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करना है तो पहले कॉस्टिंग आती थी 963 पाउंड और अब आती है 1059 पाउंड। और यहां एक और चीज ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ यूके गवर्नमेंट की फीस है। इसके ऊपर VFS चार्जेस अलग से लगते हैं। तो जो लोग जो कि फास्टर प्रोसेसिंग के लिए देखते हैं तो उन्हें प्रायोरिटी के लिए 500 पाउंड और सुपर प्रायोरिटी के लिए 1000 पाउंड, यानी कि 50,000 से 1 लाख रुपए उनके पहले से ही ज्यादा लगते हैं। इसमें मैं अपना इंसाइट देना चाहूंगा। पिछले 9 साल से हम टूरिस्ट वीजा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मोस्टली केसेस जो प्रायोरिटी सर्विस में भी अप्लाई होते हैं, जो सुपर प्रायोरिटी सर्विस में भी अप्लाई होते हैं, उनमें भी कई बार 4, 5, 6 दिन का भी टाइम पीरियड लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वही 10 से 15 दिन का है। तो ये पैसे देने की आपको जरूरत क्या है VFS को। और टोटल पिक्चर देखो, पूरे इंडिया में हर साल अगर 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं तो 1533 का एक छोटा डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर्स बढ़ा देता है। क्योंकि अगर हम 1533 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख करेंगे तो जो अमाउंट बनेगी 153 करोड़ की अमाउंट बन जाएगी। बट बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर 6 मंथ का कोई भी अप्लाई कर रहा है, आज की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 18,570 आ रही है। तो अगर 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं पूरे साल के तो रेवेन्यू बनेगा 1,857 करोड़ रुपए। अब सवाल ये, फीस बढ़ी क्यों? सिर्फ इन्फ्लेशन बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेगुलर इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा ये
फीस अब की बार बढ़ी है। असल रीजन यूके की इकोनॉमी और पॉलिटिकल प्रेशर है। यूके की इकोनॉमी 2024-2025 में काफी स्ट्रगल कर रही थी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए था और इमिग्रेशन फीस एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स होता है। दूसरी तरफ यूके पॉलिटिक्स में एंटी इमिग्रेशन सेटलमेंट बढ़ रही है। कंजर्वेटिव पार्टी ने इमिग्रेशन नंबर रिड्यूस करने का प्रॉमिस दिया था और एक तरीका है नंबर्स रिड्यूस करने का कि वीजा को इतना महंगा कर दो कि लोग अप्लाई करना कम कर दें। ये सीधा सीधा बैरियर बनाया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ यूके का पैटर्न नहीं है। सेम टाइम पे यूएस ने भी H1B वीजा फीस को बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री स्लो कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा फीस बढ़ाई थी 2 से 3 साल पहले और ये आउट ऑफ रीच हो चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती हैं, इमिग्रेशन को एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट बना रही हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। लेकिन सारी न्यूज बुरी नहीं है और ये वो चीज है जो कि मीडिया कभी कवर नहीं करता। यूके विजिट वीजा मतलब टूरिस्ट वीजा, इसका अप्रूवल रेट इंडियंस के लिए 2026 में एक्चुअली इंप्रूव हुआ था। पिछले साल लगभग 88% इंडियंस एप्लीकेंट्स को विजिट वीजा अप्रूवल मिल रही थी। ये काफी अच्छा रेट था। कंपेयर के लिए शेनेगन वीजा में जो अप्रूवल रेट पिछले साल था लगभग 70% था। इसका मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, फाइनेंशियल प्रूफ क्लियर हैं और इंटेंट जेन्युइन है तो यूके विजिट वीजा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। फीस बढ़ी है लेकिन रिजेक्शन रेट उतनी नहीं बढ़ी। और एक और अच्छी बात, यूके ने 2 साल, 5 साल, 10 साल मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा इजीली मिलने का रूल थोड़ा रिलैक्स किया है। अगर आपने पहले एक बार यूके विजिट वीजा सक्सेसफुली यूज किया है, आपके पास एक क्लीन ट्रैवल हिस्ट्री है, तो नेक्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म वीजा मिलने के चांसेस बहुत बेटर रहेंगे। तो फीस महंगी है लेकिन अगर प्लानिंग सही से हो तो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, क्योंकि वीजा मिल गया तो सब कुछ बढ़िया। वीजा रिफ्यूज हुआ तो पैसे भी खराब होते। तो ये चीज तो अच्छी है इस टाइम इंग्लैंड की। और इंग्लैंड सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखता है। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो कि मैं और मेरी टीम रोजाना देखती है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो इंडियन एप्लीकेंट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको पेड कंसल्टेंसी में मिलती है। मैं आपको आज फ्री में दे रहा हूं। नंबर 1, बैंक स्टेटमेंट वीक है। यूके होम ऑफिस देखता है कि आपके बैंक बैलेंस में कंसिस्टेंट फंड होने चाहिए। अगर नहीं है तो लास्ट मिनट पैसे डालने से रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 3 या 6 मंथ की ट्रांजैक्शन हमें दिखानी पड़ती है। रीजन नंबर 2, आइटिनरी अनक्लियर है। अगर आप लिखते हो कि यूके घूमने जा रहा हूं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक होटल, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, वॉग नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधा रिजेक्शन मिले। रीजन नंबर 3, रिटर्न इंटेंशन शो नहीं कर पाते। तो यूके होम ऑफिस का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर कोई भी उनकी कंट्री में जाए तो वो वापस लौट के आ जाए। तो आपको स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया शो करने ही पड़ेंगे। प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स, जॉब लेटर, फैमिली कमिटमेंट्स, ये सब कुछ मैटर करता है। रीजन नंबर 4, अगर आप पहले यूके से रिजेक्टेड हो तो पहले शेनेगन वीजा एक बारी अप्लाई करके ले लो और क्लब करके शेनेगन के साथ ही एक ही ट्रिप में आप यूके भी विजिट कर सकते। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे केसेस को अप्रूव भी करवाया। अगर आपका भी यूके का वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये चारों मिस्टेक सिर्फ ये सुधारने से रिजेक्शन रेट ड्रामेटिकली गिर जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दूंगा। पहला, अगर आप यूके विजिट वीजा का प्लान कर रहे हैं तो फीस बढ़ने से मत
घबराओ, प्लान करो प्रॉपरली। अगले 6 महीने में अप्लाई करने का सोच रहे हो, अभी से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो। बैंक स्टेटमेंट बिल्ड करो, ट्रैवल इंश्योरेंस देखो और अपनी आगे की प्लानिंग अभी से किसी ट्रैवल एक्सपर्ट से भी करके रखो। दूसरा, सिंगल एंट्री वीजा मत लो अगर आप फ्यूचर में दोबारा जाना चाहते हो। थोड़ा ज्यादा पैसा लगाओ, 2 या फिर 5 साल का भी मल्टीपल एंट्री वीजा ले सकते हो, पर ये सलाह मैं सिर्फ उन्हें दूंगा जिनकी की प्रोफाइल अच्छी है, क्योंकि अगर आपका रिफ्यूज हुआ तो 5 साल के वीजा में आपके लगभग 80 से 90 हजार रुपए खराब हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो और एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ कोस्टिंग बचाने के लिए गलत एप्लीकेशन मत करो। एक रिजेक्शन नेक्स्ट टाइम भी आपको बहुत तंग करेगी। और यहां मैं एक छोटी बात ऐड करना चाहता हूं। मैं पिछले 9 साल से सिर्फ टूरिस्ट वीजा इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूं और ये हमारी स्पेशलिटी है कि यूके विजिट वीजा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है। हमारे थ्रू अप्लाई जितने भी केसेस होते हैं ऑलमोस्ट 95% लोगों का वीजा आ जाता है। पिछले हफ्ते हमारे पास एक पर्सन ने अप्लाई किया था, उनका कुछ टाइम पहले ही वीजा आया। अगर आप भी यूके का प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप रात को इस वीडियो को देख रहे हो तो व्हाट्सएप करना, नहीं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट जब आपकी फाइल सबमिट होती है वीएफएस सेंटर में आप खड़े होते हो तो उस टाइम पे आपके पास बैकएंड में कोई नहीं होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प लेते हो सकता है वो भी ना करे, बट हम अपने सारे क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। वो काम नहीं करते कि आपसे पैसे कलेक्ट कर लिए और उसके बाद हम आपका कॉल ही नहीं उठाएंगे। जब तक आपकी एप्लीकेशन वीएफएस सेंटर में डिपॉजिट नहीं होती तब तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें की प्रॉब्लम आती है, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपकी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि हम तो बैकएंड में हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और एक और बात का ध्यान रखना, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, फीस आगे और बढ़ सकती है अगले 2-3 सालों में। तो अगर आप सोच रहे हो तो एक्शन अभी ले लो, वेट मत करो। नेक्स्ट ईयर अप्लाई करोगे ये सोच के कि नेक्स्ट ईयर और महंगा हो गया तो आपके उतनी ही कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। बाकी अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पे ला रहा हूं। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में जो चेंजेस आए हैं और क्या इंडियंस के लिए पीआर का रास्ता अभी भी ओपन है या फिर बंद हो चुका है, तो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन भी दबा देना। इस चैनल पे मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बिल्कुल इसी तरह से लाने वाला हूं। और कमेंट में बताना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टूरिस्ट वीजा को लेके, यूके का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, किसी भी कंट्री में कोई भी आपका सवाल है, आप सवाल पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों पे नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो एंड स्क्रीन चल रही है इसमें वेबिनार का लिंक भी है, आप अभी क्लिक करके वेबिनार भी चेकआउट कर सकते हैं।